हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर दिल खोल करके स्वागत है। आज गौरव एक्सप्रेस बैच का क्लास नंबर तीसरा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को वाद्य यंत्र एवं घराना के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का गौरव एक्सप्रेस बैच का क्लास नंबर तीसरा का प्रश्न संख्या पहला। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए इसका सही जवाब जिसको जिसको पता है वो बता सकते हैं, नहीं तो चलिए हम लोग बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित ब्रजभूषण कवारा। इनका संबंध गिटार वादक से है और उस्ताद अली अकबर खां का संबंध सरोज वादक से है। एक अलाउद्दीन खां है, इनका भी संबंध सरोज वादक से है। सरोज तारानाथ है, राजीव तारानाथ, इनका संबंध भी सरोज वादक से है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। पंडित ब्रजभूषण कवारा का संबंध गिटार वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सतूर वादक से है। भजन सुपारी का भी संबंध किससे है? सतूर वादक से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या दूसरा है। मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइस गिटार भी कहा जाता है, जो खाली स्थान गया था द्वारा निम्नलिखित और लोकप्रिय किया। विश्व मोहन भट्ट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इनके एक स्पेशल वीणा का नाम है मोहन वीणा। राम नारायण जो है ये संगीत सारंगी वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा जो है आप लोगों के सामने है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज जो है किस घराने से? मेवाती घराने से संबंधित है। इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम है। और देखें किराना घराना से अब्दुल करीम खां संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। ग्वालियर घराना से, ग्वालियर घराना का संस्थापक कौन है? हथु नथु खां है और एक हस्सू खां है। ये लोग कौन है? ग्वालियर घराने के संस्थापक है और ग्वालियर घराने से संबंध भी इन लोग का है। आगरा घराना से संबंधित है प्रेम पिया और साजन पिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो चौथा है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? ये थे किराने घराने के प्रतिपादक। जयपुर घराना जो है अतरौनी घराना, जयपुर घराना अतरौनी घराना के नाम से जाना जाता है और इससे किशोरी अमोनकर संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या पांचवा जो है। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गोपाल मिश्रा। बनारस घराने से संबंधित है जानकी प्रसाद, जो कि कथक नृत्य से भी संबंधित है। पंडित गोपाल मिश्रा भी बनारस घराने से संबंधित है। पंडित राम सहाय भी बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने के संस्थापक ये ही हैं। प्रश्न संख्या चौथा जो है, गिरजा देवी भी बनारस घराने से संबंधित है। इसे ढुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 जो है ये देखेंगे। भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका का प्रसिद्ध गाना जो है मेरे दिल हुम करे, मेरे दिल हुम करे, भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया है। ये असम के रहने वाले हैं। इनके सम्मान में ढोल सदिया पुल जो है इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। अच्छा, नदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? यही है भूपेन हजारिका पुल, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये सितार वादक नहीं है। पंडित रवि किशन जो है
है, इनका एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है माई लाइफ इज माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। इन्हें भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 18 है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां। इन्हें भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 जो है देखेंगे, छज्जू खां किस घराने के संस्थापकों में से एक है? ये भिंडी घराने के संस्थापक है। लता मंगेशकर भी भिंडी घराने से हैं, भिंडी घराने से ही संबंध है। 2001 में इसे भारत रत्न दिया गया था। और लखनऊ घराने से ईश्वरी प्रसाद संबंधित है और एक कलका बिन भी लखनऊ घराने से संबंधित है। आगरा घराने से फैयद खां संबंधित है। फैयद खां जो है ये आगरा घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 जो है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान संबंधित है किस घराने से? जो उस्ताद इकबाल अहमद खान है किस घराने से संबंधित है? ये दिल्ली घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है हम लोग के सामने है 11। प्रश्न संख्या 11 जो है इसमें देखेंगे पद्म विभूषण पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद परीख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी भी सितार वादक से संबंधित है। बुधादित्य मुखर्जी भी सितार वादक से संबंधित है। तबला से संबंधित जाकिर हुसैन है, किशन महाराज है, अल्लाह रखा है और एक लतीफ है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, प्रश्न संख्या 12 जो है, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादक। अली अकबर खां भी सरोद वादक से, अलाउद्दीन खान भी है, सारंगी से पंडित राम नारायण है, अब्दुल करीम खान है और मृदंग से टीबी गोपाल कृष्ण है, टीबी गोपाल कृष्ण है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा उस्ताद अहमद अली खां बंगस, उस्ताद अहमद अली खां बंगस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि कौन से भारतीय संगीतकार और गिटार वादक नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? रविशंकर है। किशन महाराज जो है ये तबला वादक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है आप लोग के सामने 15 है, अली अकबर खां निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? मेहर घराने से। सरोज वादक से अकबर खान, अली अकबर खां जो है सरोज वादक से संबंधित है। अलाउद्दीन खान भी जो है मेहर घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? बेगम अख्तर को, बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है। इन्हें गजल की रानी भी कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 17 जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? एम सुब्बुलक्ष्मी, एम सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित। अभी तक हम लोग 5 महत्वपूर्ण देख चुके हैं। 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला, 99 में पंडित रवि किशन को मिला, 2001 में 2 इंसान को मिला है, एक बिस्मिल्लाह खां को और एक लता मंगेशकर को। 2019 में भूपेन हजारिका को मिला। अगला प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 जो है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक है, तेहरान ईरान में सभागार है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 19। प्रश्न संख्या जो 19 है आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? बागेश्वरी कम्मर, बागेश्वरी कम्मर जो है ये है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 20 जो है इसके बारे में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी
जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 जो है आप लोग के सामने है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता था? उन्हें 1968 में अमेरिकी जैज ड्रम बड़ी रीच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। उनका नाम था जाकिर हुसैन, जिसे ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलका रखा। और जाकिर हुसैन जो है ग्रैमी अवार्ड से संबंधित है। सॉरी ब्रो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? पुरंदरदास को। पुरंदरदास को भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे कि 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये पटियाला घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 है। किसको किसको पहले अपने पिता उस्ताद आबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्हें मेहर सोनिया घराने की स्थापना की गई थी? अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है आप लोग के सामने। उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां और उस्ताद नाथू खां के घराने किस घराने के प्रतिपादक थे? ये ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। पूरा 25 के 25 प्रश्न हो गया आप लोग का, कंप्लीट हो गया आज के क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।